जादूगरनी का तोता एक बार की बात है, गरीब दर्जी रहता था। उसका आलसी और बेपरवाह बेटा अलादीन दिन भर गलियों में अपने जैसे आलसी लड़कों के साथ खेलता रहता था। उसके पिता की मौत के बाद भी वह अपना व्यवहार नहीं बदला। एक दिन उसे एक जादूगरनी मिली जो एक तोते के रूप में आई। जादूगरनी ने उसे एक जादुई तोते का अंडा दिया और कहा कि जब यह अंडा टूटेगा तो उसके पास एक जादुई तोता होगा। अलादीन ने अंडा टूटने का इंतजार किया और जादुई तोता मिल गया। तोता उसे जादुई वस्त्र दिखाने लगा जिससे वह अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता था। लेकिन तोता ने उसे चेताया कि जादुई वस्त्र का उपयोग सबके भलाई के लिए करें, न कि अपने लाभ के लिए। अलादीन ने तोते की सलाह मानी और जादुई वस्त्र का सही उपयोग किया। वह अब अपने जादुई शक्तियों का उपयोग अच्छाई के लिए करता था और अपने गांव के लोगों की मदद करता था। अलादीन ने जादूगरनी के दिए जादुई तोते की मदद से अपने गांव के लोगों की जरूरतों को पूरा करना शुरू किया। वह अब अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग अच्छाई के लिए करता था, लेकिन उसके जीवन में एक और तबादला हो गया। एक दिन अलादीन ने अपने दोस्त राजू के साथ जादूगरनी के पास जाने का फैसला किया। वे जादूगरनी के घर पहुंचे और उसे अपनी जादुई तोते की कहानी सुनाने लगे। जादूगरनी ने बताया कि तोते की जादुई शक्तियों का उपयोग सिर्फ अच्छाई के लिए करना चाहिए, न कि अपने लाभ के लिए। वह बताई कि तोते की शक्तियों का उपयोग अच्छाई के लिए करने से वे और भी ताकतवर होते हैं। अलादीन और राजू ने जादूगरनी की बातों को ध्यान में रखकर अपने जीवन में यह नया दृष्टिकोण अपनाया। वे अब अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग न केवल अपने लाभ के लिए करते थे, बल्कि अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए भी। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हो गई। एक बड़ा और भयानक दिन आया जिसमें गांव के लोग अपने घरों में बंद हो गए। वे बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि एक राक्षस ने गांव को घेर लिया था। राक्षस ने गांव के लोगों को बिना किसी वजह के बंद कर दिया था। अलादीन और राजू ने गांव के लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। वे जादूगरनी के पास गए और उन्होंने उसे बताया कि गांव में क्या हो रहा है। जादूगरनी ने उन्हें बताया कि राक्षस ने गांव को बंद कर दिया है और उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहा है। अलादीन और राजू ने जादूगरनी से सलाह मांगी कि वे राक्षस को कैसे हराएं। जादूगरनी ने उन्हें एक जादुई तोप दी और कहा कि वे उसे राक्षस की ओर फेंकें। तोप राक्षस की ओर गई और उसे बिल्कुल ठीक लग गई। राक्षस डर कर भाग गया और गांव के लोगों को आज़ादी मिल गई। अलादीन और राजू ने जादूगरनी की बातों को ध्यान में रखकर अपने जीवन में यह नया दृष्टिकोण अपनाया। वे अब अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग न केवल अपने लाभ के लिए करते थे, बल्कि अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए भी। अलादीन और राजू के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो गया। उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग न केवल अपने लाभ के लिए किया, बल्कि अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए भी। राक्षस की हार के बाद गांव में खुशियां और उम्मीद की किरणें फिर से चमक उठीं। अलादीन ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग अच्छाई के लिए करने का निर्णय लिया। वह गांव के बच्चों को पढ़ाई करने में मदद करता था और उन्हें ज्ञान की ओर बढ़ने में सहायक बनता था। उसने एक पुस्तकालय खोली और गांव के लोगों को नई जानकारी से रूबरू किया। वह अपने जादुई तोते की मदद से गांव के बच्चों को पढ़ाई करने के लिए जादुई किताबें भी प्राप्त करता था। एक दिन अलादीन ने गांव के बच्चों को एक खास सफर पर ले जाने का फैसला किया। वे जादूगरनी के पास गए और उन्होंने उसे बताया कि वे एक जादुई यात्रा पर जा रहे हैं। जादूगरनी ने उन्हें एक जादुई घड़ी दी और कहा कि वे इसे उस समय खोलें जब वे किसी भी मुश्किल स्थिति में हों। अलादीन और राजू ने यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। वे जादुई घड़ी की मदद से अलग अलग देशों की यात्रा करने लगे। उन्होंने जादूगरनी की सलाह मानी और अपनी जादुई शक्तियों का